मार्जिनल कॉस्टिंग के ऊपर जो प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूँ इसके अंदर थोड़ा मैथ्स है, सीएमए इंटर का। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने सीए इंटर में भी किया है। चलो करते हैं। कौन सा क्वेश्चन सर? क्वेश्चन नंबर 14 है, सॉरी 14। तो सुनो, पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14। एक कंपनी मैन्युफैक्चर स्कूटर बनाते हैं और उस स्कूटर को बेचते हैं 3000 रुपये ईच, ठीक है। एन इंक्रीज ऑफ 17% इन द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल लेबर इज एंटिसिपेटेड। 17% से भाव बढ़ने वाला है किसके अंदर? मटेरियल में और लेबर कॉस्ट में। द इंक्रीज कॉस्ट इन रिलेशन टू द प्रेजेंट सेलिंग प्राइस वुड कॉस्ट 25% डिक्रीज इन द जीपी। इससे जीपी 25% से डिक्रीज हो जाएगा। एट प्रेजेंट आज जो 3000 का स्कूटर हम बेच रहे हो, कितने का बेच रहे हो? उसके अंदर मटेरियल 50% है, वेजेस 20% है, ओवरहेड 30% है ऑफ द कॉस्ट ऑफ सेल। सर आपको हमसे क्या चाहिए? आपको बताना है प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस पर यूनिट एट प्रेजेंट। आज हम एक पीस जो बेच रहे हैं 3000 का, उसमें मटेरियल लेबर ओवरहेड कितना है वो बताओ, और प्रॉफिट कितना है। कंप्यूट द न्यू सेलिंग प्राइस टू प्रोड्यूस द सेम परसेंटेज प्रॉफिट टू कॉस्ट ऑफ सेल। अगर हमको सेम परसेंटेज चाहिए तो बताओ नया सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए। ठीक है, बहुत ईजी है, डरो मत, हम आपके साथ हैं। ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देने जा रहे हैं सर। तो पहला प्रेजेंट का बात कर लेते हैं, प्रेजेंट का, बाद में फ्यूचर का। तो प्रेजेंट का ये बताओ, पहले बार तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेट जाते हैं। लेट टोटल कॉस्ट बी एक्स एंड प्रॉफिट बी वाई। प्रॉफिट को वाई लेते हैं। तो पहला प्रेजेंट और ये फ्यूचर। तो मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, ये तीनों मिलाएगा तो टोटल कॉस्ट आता है। मैंने टोटल कॉस्ट को क्या लिया है? एक्स से लिया है, ठीक है। अब पढ़ो इंग्लिश में, जो मटेरियल है ना वो कितना परसेंट है? सेकेंड लाइन में मटेरियल ना 50%, एक्स का 50% 0.5x, लेबर कितना परसेंट? 20%, इसका 20% 0.2x, और ओवरहेड 30% 0.3x। इतना समझा? इसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे जो हमने y पकड़ा है, तो प्लस करें तो सेलिंग प्राइस आएगा। एक स्कूटर 3000 रुपये का बेचते, इतना समझा? ये दोनों एजम्पशन लिया, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा। अब इसको देख के इसको प्रिडिक्ट करो भविष्य का। भविष्य में बोलता है हाई महंगाई, मटेरियल भाव 17% से बढ़ने वाला है। कैल्शियम में क्या लिए घुसेगा? ही नहीं घुसेगा। तो 0.5 लिखा प्लस 17%। देखो मैं जो मेरे को आंसर है, मैं लिख रहा हूँ 0.585 x, ये भी 17% से बढ़ाओ। 0.2 लिखा प्लस 17%, 0.234 x। कुछ नहीं बोलते हैं ना, सेलिंग वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम होता है तो ये सेम लिखने का। अब इसको प्लस कर सकते हो ना, x को मत डालो कैल्शियम में। 0.585 प्लस 0.234 प्लस 0.3, 1.119x। और प्रॉफिट बोलता है कम होने वाला, ये कुछ नहीं तो 1 है। 1 में कितना परसेंट से कम करने का? 585 प्लस 0.234 0.3, रुको 0.24। लेबर कितना से कम करने बोले थे, बढ़ाने बोले थे? द कॉस्ट इंक्रीज, अच्छा 70% मटेरियल में 20% लेबर में। अच्छा लेबर में 20% था, मैंने गलत पढ़ लिया। लेबर में 20%, तो 0.2 प्लस 20% 0.24। मतलब ये दोनों बड़ा बेटा, क्या ये दोनों बड़ा है हमने, तो प्लस कर लो। 0.585 प्लस 0.24 0.3, आंसर आता है 1.125x। और प्रॉफिट कम होने वाला कितना से मालूम है? वुड कॉस्ट 25% डिक्रीज इन द जीपी। जीपी 25% से कम होगा, तो 1 माइनस 25%, आंसर 1 लिखा लेस 25%, तो 0.75 आएगा। वाई सेलिंग प्राइस सेम रहेगा। अब ये जो लिखे ना हमने, इसी को हम लोग ऐसा लिखेंगे, हॉरिजेंटल लिखेंगे। ये देखो x प्लस y इक्वल टू 3000, इक्वेशन नंबर 1, एंड 1.125x प्लस 0.75y इक्वल टू 3000, इक्वेशन नंबर 2। कैंसिल नहीं होगा, इसको भी सेम लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ 1.125। इक्वेशन 1 को 1.125 से इंटू करते हैं, तो इक्वेशन हम यहीं बना देते हैं, जगह तो है हाँ।
यही करते हैं। तो नया इक्वेशन आएगा 1.125x प्लस 1.125y, 3000 को इंटू करो, 3000 इंटू 1.125, आंसर 3375। इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर 2 को फिर से लिखते हैं, 1.125x प्लस 0.75y इक्वल टू 3000। साइन चेंज करने का याद है ना, साइमल्टेनियस इक्वेशन, ये कैंसिल हो गए। तो 1.125 माइनस 0.75, इसका आएगा 0.375 y इक्वल टू 3375, इसका आएगा 375, डिवाइड करो तो 375 डिवाइड 0.375, बेटा y आएगा, y का आंसर आएगा 1000 रुपये। बोलो दिखाई दिया, y 1000 रुपये आया, समझा। y अगर 1000 रुपये है तो x 2000, कैसे सर? ये देखो, अरे x प्लस वाई 3000 था ना, x प्लस y कितना था, x प्लस वाई 3000 था, तो y अभी निकाला ना, y कितना था 1000 इक्वल टू 3000, इसका मतलब x आएगा 2000 माइनस होगा। अभी हम क्वेश्चन का आंसर देते हैं। उन्होंने बोला है प्रेजेंट का बताओ, प्रेजेंट का कॉस्ट शीट बना के दिखाओ, प्रेजेंट। तो पहला क्वेश्चन का आंसर देने जा रहे हैं प्रेजेंट का कॉस्ट शीट। तो ये बताओ मटेरियल कितना परसेंटेज, 0.5 ऑफ x का आधा मतलब मटेरियल 1000 रुपये पर यूनिट है, PU मतलब पर यूनिट। लेबर कितना, 0.2 ऑफ x, तो 1000 का 1000 इंटू 0.2, आंसर 200 रुपया। ओवरहेड कितना, 0.3, तो 1000 इंटू 0.3 मतलब 300 रुपया। व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट, तो 1500, और y इसमें ऐड करोगे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट y था, y कितना आया था 1000, बरोबर 1000। रुक जा, हमसे का भूल हुई, जो है सज़ा हमको मिली। 2000 था यार, x 2000 था, 2000 इंटू 0.2, हाँ मैं गलत 1000 सोच रहे, 400, वही बोला, गलत पटरी पे सोए, इस पे ट्रेन नहीं आएगा। और 2000 इंटू 0.3, रुक जाओ बहुत ठंडी लग रहा है, हाँ इसका 600। अब टोटल करो सनम बेवफा, 1000 प्लस 400 प्लस 600, 2000 रुपया खर्चा है, 1000 रुपये प्रॉफिट, इसीलिए हम लोग स्कूटर बेच रहे हैं। सेलिंग प्राइस है स्कूटर का 3000। बोलो उसका डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन समझा। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछते हैं, अगर हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज कॉस्ट पे अगर सेम रहेगा, जैसे कि प्रॉफिट परसेंट ऐसा बोला है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, प्रॉफिट डिवाइड बाई, मेंटेन करना है उनको, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट इंटू 100। तो बताओ प्रॉफिट कितना था, 1000 था, कॉस्ट कितना था 2000 इंटू 100, मतलब पिछला साल वो लोग का प्रॉफिट परसेंट था 50% ऑन कॉस्ट था, 50% ऑन कॉस्ट। तो बोलता हूँ मेंटेन करना है, तो बताओ फ्यूचर का एक स्कूटर कितने का बेचे, तो बताओ प्रॉफिट कितना परसेंट है, पीछे से 50% ऑन कॉस्ट था, ऑन कॉस्ट लेट द कॉस्ट बी 100, तो प्रॉफिट रहेगा 50, तो सेलिंग प्राइस रहेगा 150। ये फ्यूचर का है क्या, फ्यूचर का, तो बताओ फ्यूचर का कॉस्ट क्या है, कॉस्ट 1.125 इंटू एक्स, 1.125 एक्स कितना था 2000 इंटू 2000, तो फ्यूचर का है 22250, समझा कैसा है, देख लिख देता हूँ, 1.125 इंटू 2000। अतः क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2250 इंटू 150 डिवाइड बाई 100, आंसर आएगा 3375। आप चाहते हो ना ये प्रॉफिट परसेंट सेम हो कॉस्ट पे, अगले बार स्कूटर बेचे तो स्कूटर आप इतने का बेचो 33375 का, तब आपको सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होगा ऑन कॉस्ट। समझा, हमको तो बेस्ट समझा, आपको समझा कि नहीं, कमेंट में बताना हमको।